आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह ताला इतना अता करते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। दुरूद पाक पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि वो बंदा इतना नवाजा जाता है कि इस पर बेशुमार इनामात और इकराम की बारिश की जाती है। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो किस कदर नेमतों और चीज़ों से नवाजा जाता है। जो शख्स जितना दुरूद शरीफ पढ़ता है उस पर इस कदर रहमत की बारिश होती है, और जो शख्स दुरूद पाक की कसरत करता है इससे वो मकाम और बुलंदियां नसीब होती हैं कि जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तमाम तब्दीलियां आपको थोड़े ही अरसे में महसूस होने लगती हैं। यानी आपने दुरूद पाक के सफ़र का आगाज़ किया, आपने रोज़ाना की बुनियाद पर दुरूद पाक पढ़ा और कसरत से पढ़ा, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मकाम है वो बुलंद होना शुरू हो जाता है। और जिसे दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक मिल गई, असल में वही शख्स खुश नसीब है। ये इसकी खुशबख्ती है, इसकी किस्मत को रंग लग गए। और जिसने मोहब्बत और क़ीदत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक के नजराने पेश किए तो उसकी किस्मत जाग उठी। और जो लोग बराए मोहब्बत दुरूद पाक के नजराने पेश करते हैं आका दो जहां सरवर अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, तो इनकी कदर मंजिलत का अंदाज़ा तो आप लगा ही नहीं सकते। अगर आप बराए हाजत भी पढ़ते हैं किसी मकसद के हसूल के लिए और दुनियावी मसाइल के हल के लिए, तो इसमें भी अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी देगा। लेकिन इसके बरअक्स जब आप ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को ज़हन में रखते हुए अक़ीदत व मोहब्बत के फूल निछावर करते हैं तो आपको बिन मांगे मिलेगा। तो फिर जो ख्वाहिश दिल में होगी वो लबों पे आने से पहले पूरी कर दी जाएगी। तो जो शख्स जितना दुरूद पाक पढ़ता है फिर इसकी मकबूलियत में इजाफ़ा होता चला जाएगा। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो मकबूल होगा, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो मकबूल होता चला जाएगा। फिर एक निस्बत और ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, और जितना दुरूद शरीफ आप पढ़ते जाएंगे इतनी ही हाज़िरी आपकी लगती जाएगी। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी आप नज़र करम फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अक़ीदत के नजराने पेश हो रहे हैं आपकी वल्दियत और आपके नाम के साथ। और ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी हाज़िरियाँ लग रही हैं इसको बिल्कुल भी मामूली नहीं समझिएगा। आपको वो कदर मंजिलत मिलेगी कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, और ये शान व शौकत दुरूद पाक की कसरत से ही नसीब होती है। और जब आप वालहानापन से और बेगर्ज होकर दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपके दुनियावी मसाइल भी हल होते चले जाते हैं। आपकी तवज्जो इस तरफ जाएगी ही नहीं कि हमें कोई परेशानी है या हम किसी उलझन का शिकार हैं। लेकिन जब आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर ये मसाइल ख़त्म होते जाते हैं, ये रेत की दीवार की मानित गिर जाते हैं। जब आपने बेगर्ज होकर सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दुरूद पाक के सफ़र का आगाज़ किया है, जब आप इस तर्ज़ अमल पर दुरूद पाक पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा बुलंद मुकाम नसीब होगा। देखें, जैसा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा तो इसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे, 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। तो फिर ये आप पर मुनहसर है कि आप कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कितना मोहब्बत और क़ीदत से पढ़ते हैं, और कितनी लगन है इस विर्द के साथ, इस ज़िक्र दुरूद शरीफ के साथ। और मेरी ज़िंदगी का मकसद इतना है कि मैं दुरूद पाक की दावत और तबलीग का काम बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सकूं, ताकि हम दुरूद पाक के इस कारवाने अजीम में इकट्ठे होकर चलें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मोहब्बत और क़ीदत के नजराने पेश कर सकें। और आखिर में मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में निहायत आजी और इंकिसारी के साथ दुआ है कि मुझे और आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। यूं चश्मे तमन्ना है तेरी दीद की तालिब, जैसे किसी अंधे को बसारत की तलब हो। शुक्रिया।